वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास 16 निकाती एजेंडा ज़ेरे बहस कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी काबीना में पेश की जाएगी। नौजवानों के लिए कौमी रोजगार पॉलिसी 2024 की मंजूरी का इम्कान। खवातीन फंड के कौमी कमीशन के क़याम की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। यूरिया की कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए काबीना कमेटी की रिपोर्ट पर बहस होगी। बेगास पर चलने वाली 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ की मंजूरी और PPA में तरामीम की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। 9 मई वाक़यात बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मामला अवामी अहमियत का नहीं, इस पर दलाल देंगे। बानी PTI के अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने शहरी की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त देंगे। बानी PTI के 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कैदी के अहल खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आईनी बेंच ने ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जवाब दिया कि हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा, इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। उमर अयूब की डीचओ के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना कोहसार के मुकदमे में उमर अयूब की 16 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर की। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर को 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत का असद कैसर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 13 दिसंबर तक मुलतवी। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI समेत 89 रहनुमाओं का और कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात पर हुकूमत के जवाब का इंतजार। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबिते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाक़यात पर बराबर की शरीक है। हुकूमत दहशतगर्दों की बजाय PTI के पीछे लगी है। ये जमहूरी हुकूमत नहीं, हमारा मैंडेट को चोरी किया गया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं चचा और भतीजी मिलकर बानी चेयरमैन पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए। जल्द जाली मुकदमात का खात्मा होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खाना पड़ी थी, अब भी पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं जब भी मुल्क का ट्रैक पर आता है कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। पाकिस्तान अब किसी फितने का मुतहम्मिल नहीं, कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। नंद भावज की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप्स बना दिए। मरियम नवाज अल्लाह की मदद से सूबे की किस्मत बदल रही हैं। मुखालिफिन एहतजाज जलसे और धरनों की सियासत से बाहर निकल आएं। खैबर पख्तूनख्वा में मौला जट की सीरियल चल रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन हमारा बिल ही नहीं, काबीना ने भी मंजूरी दी। ये बिल सरकार का है और सरकार खुद तमाशा लगा रही है। इन वज़रा का काबीना इजलास में बिल की कोई मुखालफत नहीं। वफाकी काबीना के 3 वज़रा भी कल के इजलास में हमारे खिलाफ बात कर रहे थे। इन्होंने मजीद कहा सबको मालूम है ताहिर अशरफी किसके कहने पर बात करते हैं। ताहिर अशरफी की खदमात हर हुकूमत के साथ हो जाते हैं। उनके बयान पर कुछ नहीं कहूँगा। करप्शन से मुतालिक आसिफ जरदारी का बयान मज़हिकाखेज है। सिंध में हर महकमा करप्शन का गढ़ है। पीपल्स पार्टी सूबे पर 16 साल से हुक्मरानी कर रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में करप्शन को संद का दर्जा दे दिया गया। वज़रा और करप्ट ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की जा रही है। कोई ऐसा इदारा बताएं जहां पीपल्स पार्टी की करप्शन ना हो।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज। बीजिंग में आला चीनी सरकारी हुकाम से मुलाकातें की। मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। लोकल गवर्नेंस और दही तरक्की के लिए चीन के तर्जीबात से फायदा उठाना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,11,759 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। इंसान हो या फरिश्ते, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। मुज़ाकरात ना होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ अदल और कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को अगले मरहले का ऐलान करेंगे। शिबली फराज बोले, जाली हुकूमत जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है, पाकिस्तान किसी खास तबके की मलकियत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। उर्दन के बाद शाह अब्दुल्ला दोम और अमरीकी सदर जो बाइडन में टेलीफोनिक राबता। शाह अब्दुल्ला ने शाम की सलामती और उसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। गजा पर इसराइली जंग के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने पर गुफ्तगू। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इंतहा पसंद आबादकारों के हमलों पर भी इजहार तशवीश। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन किर्बी के मुताबिक शाम में इस वक्त कोई अहम रहनुमा मौजूद नहीं। तमाम बागी गिरोहों से राबते की कोशिश जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता का दौरा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाम, गजा, लेबनान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। केयर स्टार्मर ने कहा, बरतानिया शाम को 11 मिलियन पाउंड के इजाफे इंसानी इमदाद फ्राहम करेगा। खित्ते में इस्तेकाम के लिए सऊदी अरब से दिफाई तावन बढ़ाने का भी ऐलान। बोले, सऊदी अरब को लड़ाका तैयारे फ्राहम करने के मुआहदे पर कायम है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, बरतानिया के साथ तमाम शोबों में तावन को बढ़ाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का अबूज़हबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का भी दौरा। केयर स्टार्मर की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से भी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर उलमाए कराम के दरमियान तकसीम पैदा करने का इल्ज़ाम। 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उलमा को उलमा के मद्दे मुकाबिल लाया जा रहा है। वाज़ेह किया कि वो एक एक मदरसे की जंग लड़ रहे हैं, तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दावा किया कि FATF और IMF चाहते हैं मदारिस को कंट्रोल करो, लेकिन क्यों? क्योंकि ये अमरीका और मगरिब की ख्वाहिश है। आलमी इदारों से मुआहदा और शराइत कौम के सामने रखने का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल पर हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से बेइनकार कर दिया। कहा, कोई तरमीम कबूल नहीं। मदरसे की बका मुस्तकिल निजाम में है। मदरसे की बका वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। अब मदारिस के निज़ाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। ये किसी बैरूनी ताकत के दबाव के तहत नहीं हुआ था। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। उलमाए कराम के मुश्तरका इजलास में बैरूनी एजेंडे का तासुर रद्द कर दिया। हाफिज ताहिर अशरफी बोले, हर बार बैरूनी एजेंडे का खौफ तारी किया जाता है। खुदारा मदारिस के प्लेटफॉर्म पर सियासत न करें, मदारिस से नहीं खेलने देंगे। सवाल किया कि क्या बैरूनी एजेंडे वाला कोई मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि मदारिस तालीमी मामला है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। DG मजहबी तालीम गुलाम कमर का कहना है कि मदारिस को कौमी धारे में लाना है, तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। इजलास में मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने से मुतालिक हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई।
वज़ीर इत्तलात अता तार ने मदारिस बिल में कानूनी पेचीदगियों का उज़र पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा, पेचीदगियों की वजह से ही ये बिल एक्ट नहीं बन सका। 2018 में तमाम उलमाए कराम की मुशावरत से मदारिस को कौमी धारे में लाया गया। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन बोले, रजिस्ट्रेशन की मुखालफत करने वालों की किसी को समझ नहीं आ रही। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज़ मदारिस को कंट्रोल करना नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास मेज़बान गवर्नर पंजाब ने मेज़बानी की। इत्तेहादी जमातों का इजलास नतीजा खेज रहा। तमाम सूबों के हवाले से बात हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद कराने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्क की इस्तेहकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। पार्लिमानी सियासी जमातों का मिलना खुशाइंद है। इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद भी शामिल थे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। बावर करवाया कि मईशत को सबूताज करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन अमान पर इजलास के दौरान हुक्म दिया कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी मासूम और बेगुनाह शहरी को निशाना न बनाया जाए। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी करवा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा।